यस, यस, मैं सर को ज़रूर से यहाँ पे इनवाइट करूँगी। सर हमारे बीच में ज़रूर से बने हुए हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस यस, यस गुड यस। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा सभी लोगों को। नाम डॉक्टर संजय मौर्य, क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज में, और लगभग 3 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को रन करते हुए। और कंपनी की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर हाउस फंड, ट्रैवल फंड, कार फंड, तीनों फंड ले रहा हूँ। और इस 3 साल की जर्नी में जो मैंने चीज सीखा है वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। आज का जो सेशन है, चाहे वो 5% वाला हो, चाहे सिल्वर डायरेक्टर, चाहे गोल्ड डायरेक्टर, चाहे क्राउन डायरेक्टर, कोई भी हो, आज के सेशन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। अगर उस पॉइंट्स को आप लोग लिख लेते हैं और उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उस चीज को अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली 6 महीने के अंदर आप लोग लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज, तो ये तो लास्ट में बताऊंगा कि 1 लाख रुपया कैसे कमाएंगे। लेकिन उसके पहले 10 पॉइंट है, वो 10 पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर पहले बताऊंगा कि 10 पॉइंट। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अगर डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो डेफिनेटली उसको लिखने की आदत डालें। डायरी पेन अगर लेकर बैठे हैं तो उसको आप लिखने की आदत डालें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा। यस, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कि हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग को वेस्टिजियन को यही कहानी झेलनी पड़ती है, यही कहानी हम लोग को झेलनी पड़ती है, जो कहानी मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। और अगर आप लोग को कहानी पसंद आए तो आप लोग यहाँ पर कोई अनम्यूट मत होना पूरे सेशन के अंदर। आप लोग चैट बॉक्स में क्लैपिंग कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप एनकरेज कर सकते हैं। यस, तो कहानी इस प्रकार है। यहाँ भूखे मेढक लोगों की, भूखे मेढक होते हैं, 50 से 60 भूखे मेढक होते हैं, एक एरिया में होते हैं, लेकिन उनके पास वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो अचानक उनको कहीं पर एक बाउल, बाउल जानते हैं, बाउल मतलब कटोरी, थोड़ी बड़ी कटोरी होती है, तपेली टाइप की, उसके अंदर दूध पड़ा होता है, दूध। तो उसमें से वो लोग झपटा मारते हैं, तो उसमें से 10-12 जो होते हैं, 10-12 मेढक, 12 मेढक जो होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं। अब जो दूध का जो लेवल होता है वो मेढक से काफी ऊपर होता है, कि मतलब वो जंप मार के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और वो सारे के सारे बहुत दिनों से भूखे हुए थे, तो उनके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं थी। अब उनको दूध दिखा, मलाई दिखी कि बहुत स्वादिष्ट चीज मिलेगा, और बिना देखे, बिना सोचे समझे उसके अंदर वो लोग कूद गए। और जब कूद गए तो वो लोग वहां पर ट्राई करने लगे, बाहर निकलने का ट्राई करने लगे, उसके अंदर जंप करने लगे। सारे के सारे जो 12 मेढक थे, 12 के 12 मेढक उसके अंदर जंप करने लगे। तो बाकी के जो वहां पर लगभग लगभग 38 मेढक जो बाहर खड़े थे, बाहर, वो लोग भी आ गए उस तपेली के पास, वहां पर उसके पास आ गए और देखे कि 12 लोग उसके अंदर डूब चुके हैं, कूद चुके हैं। और वो 38 लोग जो थे, अब वो लोग आपस में बातें करने लगे कि यार ये लोग तो मर जाएंगे, ये लोगों से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बिना सोचे समझे इसके अंदर कूद गए, पहले देखे नहीं कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था, कुछ भी बिना सोचे समझे कूद गए, कुछ समझे नहीं, कुछ सीखे नहीं, और अंदर कूद गए, अब तो ये मर जाएंगे। अब ऐसे वो लोग मतलब वो आपस में बातें कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे, और नीचे जो 12 लोग थे वो लोग मतलब उनके कानों में भी वो सारी आवाजें जा रही थी। तो उसमें से काफी 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 बहुत सारी मशक्कत की, उन लोगों ने बहुत सारी मशक्कत की। काफी टाइम हो गया, जंप करते थे, लेकिन जंप करके थोड़ा सा मुंडी से थोड़ा सा ऊपर आते थे, लेकिन फिर से वो बैक अंदर ही चले जाते थे, बैक वो अंदर ही चले जाते थे। तो उससे हुआ क्या, उसमें से जो एक 12 नंबर का मेढक था, वो मेढक उसके अंदर ही डेड हो गया। अब डेड हो गया तो वो जो बाहर 38 लोग थे वो लोग और बोले बोले मैं बोले हमने जो कहा था ना कि ये लोग मर जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। मतलब वो लोग को पूरा का पूरा 12 लोगों को डिमोटिवेट कर रहे थे, जो बाहर 38 लोग बैठे हुए थे। तो उसके बाद देखा उसमें 11वां नंबर वाला भी ट्राई करते करते 11वां नंबर वाला भी मर गया। उसके बाद 10वां, 8वां, 9वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, ऐसे करते करते 10 लोग मर गए, बचे 2। अब 2 मर गए तो बाहर वाले जितने लोग थे, बाहर वाले जितने जो लोग थे वो लोग सब बोले देखो हम लोग जो बोल रहे थे वो सब सही साबित हो रहा है, कि मतलब ये सबके सब लोग, ये सबके सब लोग जो है यहाँ पर मर रहे हैं, और ये दोनों भी यहाँ पर मर जाएंगे। तो उसके बाद जो 2 लोग बचे थे, तो 2 लोग बचे थे, तो उसमें जो दूसरे नंबर वाला था उसने भी बहुत ट्राई किया, जंप मारता था, थोड़ा सा मुंह बाहर आता था, उसके बाद फिर वापस
वो नीचे डाउन हो जाता था, वो नीचे डाउन हो जाता था। और ऐसे करते करते जो 11वें नंबर वाला था वो भी एकदम से एक्सपायर, मतलब 2 में से जो बचे थे 2 में से 1 और एक्सपायर हो गया, मतलब 1 मेढक और एक्सपायर हो गया वहां पर। उसके बाद जो लास्ट वाला बचा था, लास्ट वाला, क्योंकि आप देखेंगे कि जब दूध वैसे भी थोड़ा सा सॉलिड होता है पानी से, उसके अंदर जब 11 मेढक मर गए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये क्या बोलते हैं, जो दूध था, दूध थोड़ा घट हो गया, घट मतलब सेमी सॉलिड टाइप का हो गया। तो वो जो लास्ट वाला था वो भी भूखा प्यासा था, बहुत दिन से तड़पा हुआ था, उसके अंदर भी एनर्जी नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो बचने की कोशिश कर रहा था। और वो जंप मारता था, जो लास्ट टाइम पे उसे जोर ताकत लगा के जंप मारा तो उसको नीचे आने में टाइम लगा। नीचे आने में टाइम लगा क्यों? क्योंकि वहां पर वो सॉलिड था, मतलब सेमी सॉलिड हो गया। तो पहले जितना जंप मारता था फट करके नीचे घुस जाता था। तो उसको पता चला कि ये लोग मर गए। उसकी वजह से क्या हो गया कि दूध का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, मतलब पानी जैसे तो नहीं, अब थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया। इस तरह से उसने बाहर वाले भी डिमोटिवेट करने लगे कि ये भी मर जाएगा, लास्ट वाला बचा, जब 11 मर गए तो 12वां कैसे जिंदा रहेगा, ये भी मर जाएगा। लेकिन वो जो अंदर था वो ट्राई करते गया, ट्राई करते गया, ट्राई करते 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 वो देखते गया, और वो जो दूध था सॉलिड होते गया, और उसने लास्ट में लास्ट अटेम्प्ट मारा पूरी ताकत एनर्जी के साथ, और जंप करके वो बाहर आ गया। तो सबके सब 38 के 38 लोग वहां पर सरप्राइज हो गए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बोले कि सब मर गए, 11 मर गए और ये अकेला ऐसे बच गया, इसमें ऐसा क्या कारण था कि ये बच गया। अब ये बोले चलो कोई बात नहीं, चलो हम उस मेढक से पूछते हैं। तो सबसे पहले वो बाहर आया, जब बाहर आया तो सबसे पहले लंबी लंबी सांस लेने लगा, अपने आप को दुरुस्त करने लगा। जब वो दुरुस्त करके एकदम मतलब नॉर्मल हुआ, नॉर्मलाइज, क्योंकि इतनी मेहनत वो नीचे कर चुका था, वो ऊपर जब बाहर आया तो दुरुस्त हुआ, तो वो लोग सब लोग उसके पास आए। तो सबने पूछा यार तुमने ये चमत्कार कैसे कर दिया कि 11 लोग मर गए, उसमें से तुम अकेले ही बच गए। तो उस मेढक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसा उन्होंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, 5 बार पूछा, तो सामने जो मेढक था, मेढक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसमें से कोई मेढक का पहचान, जो सीनियर मेढक था, उसने बोला यार इसको थोड़ा कम सुनाई देता है, इसके कान में जाकर बोल। तो वो लोग उसके कान के पास गए, और कान के पास जोर से उसके कान में चिल्ला के बोले यार तूने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया, क्या कारण था कि जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बच गए। तो वो मेढक ने बोला कि इसका कारण आप लोग हो। उस मेढक ने बोला इसका कारण आप लोग हो, क्योंकि आप लोग वहां पर बाहर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मुझे एनकरेज कर रहे हो, और मैं आपके लोगों के कारण ही, आपके लोगों से एनकरेज होकर ही मैं इतना साहस जुटा पाया और मैं बच सका। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, मैं बाई डिफॉल्ट पहले से ही बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वो बहरा था इसलिए बच गया, अगर वो भी उन लोगों की बात सुन रहा होता तो वो डूब जाता। उसी तरह से हमारे वेस्टेज बिजनेस के अंदर भी होता है कि जब हम लोग नई नई ज्वाइनिंग करते हैं, 1 महीना 2 महीना हो जाता था, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हमारे नात रिश्तेदार होते हैं वो सभी लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते, तुम कहाँ फंस गए हो, इसके अंदर जाओगे डूब जाओगे, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारी चीजें अनाप शनाप चीजें बोलने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये लोग हमको यहाँ पर सही बोल रहे हैं, ये लोग सही बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने दुनिया वालों की सुनी तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ 2 आदमी की सुननी है, एक अपनी खुद की, दूसरा अपने मेंटर की, जिसको आपने मेंटर माना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके अपलाइन का अपना, जिसको आपने अपना मेंटर माना है, सिर्फ आपको अपने मेंटर की सुननी है और अपनी खुद की सुननी है। तीसरा किसी व्यक्ति की नहीं सुनना है, क्योंकि तीसरा कोई भी व्यक्ति आपको सही सलाह नहीं देगा। मार्केट का कोई भी व्यक्ति आपको सलाह नहीं देगा, वही आपको कब डिमोटिवेट हो जाओ, आप कब डूब जाओ, कब बढ़ जाओ, वो उसी फिराक में रहते हैं। जैसा कि ताश के पत्ते में देखते हैं कि काली का इक्का होता है, नाग, कालिया नाग। उसी तरह से समाज में जितने भी लोग हैं सब इस तरह से। उसी तरह से इस वेस्टेज में आपको खुद चुनना है कि आपको क्या बनना है, वो 11 लोगों के जैसा बनना है या एक उस मेढक की तरह बनना है जो इसने दूसरे लोगों की बातें नहीं सुनी। ये सब चीजें आपको यहाँ पर फोकस करनी है। इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको अगर सक्सेस होना है तो सिर्फ 2 व्यक्ति की सुननी है, आपके मेंटर की और अपनी खुद की। इसके सिवाय आपको किसी की भी नहीं सुननी। यस, तो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आप लोग को मेरी कहानी से कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर आज के सेशन में आते हैं, लगभग 48 लोग हो चुके हैं, फिर भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 49 लोग हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आज की शुरुआत करते हैं। हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज। जैसा कि आप लोग यार टॉपिक जानते हैं, टॉपिक में कुछ भी नहीं है, कोई
कोई भी पीपीटी यहाँ पर आपको नहीं दिखाऊंगा, आज आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको करना क्या है। एक चीज ये समझ लेना कि अगर आज के 10 पॉइंट अगर जिन्होंने डायरी और पेन लिया है और वो लिख लेते हैं और उसके ऊपर अगर वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अगर उसके ऊपर वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति 6 महीने के अंदर लाख रुपया आराम से कमा सकता है। यस, चाहे वो 5% वाला हो, चाहे 8% वाला हो, चाहे 10% वाला हो, चाहे 11% वाला, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति इसमें अगर है तो वो व्यक्ति इसमें 100% सक्सेस हो सकता है। यस, तो पहला टॉपिक आप कभी भी किसी भी पर्सन का ज्वाइनिंग कराते हैं, किसी भी पर्सन का पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। किसी भी पर्सन का अगर आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो सबसे पहला काम करना है उसका विजन क्लियर करना। सबसे पहले अपना खुद का विजन क्लियर करना है, दूसरा काम करना है अपने डाउनलाइन का विजन क्लियर करना। कैसे होगा इसके ऊपर हमको फोकस नहीं करना है। हम वेस्टेज कैसे करेंगे इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हमको करना है वेस्टेज क्यों करना है, उसका वाई क्लियर करना है। सबसे पहला काम आप कभी भी किसी भी बंदे को जोड़ते हो तो वेस्टेज कैसे करना है इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, वेस्टेज क्यों करना है इसके ऊपर फोकस करना है। जिस दिन उस बंदे का वाई क्लियर हो गया आप वहां से फ्री हो जाएंगे। सामने वाले बंदे का वाई क्लियर हो गया तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो भी बंदा होता है, जैसे ही आज ही मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर किया और सबसे पहले मैंने किसी की न्यू ज्वाइनिंग किया या उसको प्लान दिखाया, सबसे पहले हमारा काम होता है उसका वाई क्लियर करना कि भैया आपको वेस्टेज क्यों करना है। कोई एक रीजन बताओ वेस्टेज क्यों करना है, कैसे करना है भाड़ में गया। क्योंकि बहुत सारे लोग आप पूछते पहले जब बात बताएंगे बोलेंगे सर ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए क्या करना है और कैसे करना है। ये लोग उसके ऊपर कोई भी आप किसी को भी प्लान दिखाना बोलेंगे सर इतना लंबा सोना छोड़ो, वो छोड़िए ना, खाली एक चीज बताइए कि कैसे क्यों करना है, कैसे करना है। तो हमको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है कि क्यों करना है, वाई। उसका विजन क्लियर होना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना, जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये काम अगर आपने सबसे कर लिया तो सबसे पहले आप सफलता की पहली सीढ़ी को आप वहां पर क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ही उसका विजन क्लियर होता है, दूसरा काम करना है तुरंत ही उसको जल्दी से लिस्ट बनवा ले, तुरंत जल्दी से उसका तुरंत वहां पर उसका लिस्ट बनाना नहीं है, उसको लिस्ट बनाने के लिए ऑर्डर नहीं देना है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती, हम वेस्टिजियन की सबसे बड़ी गलती होती है, हम उसको तुरंत बोलते हैं कि सर आप 500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, बोलता है हाँ। लेकिन एक चीज बता दूं माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक किसी ने सेल्फ लिस्ट नहीं बनाई है। हमको लिस्ट बनवानी पड़ती है, हमको लिस्ट उसकी बनवानी पड़ती है और तुरंत ही उसका मोबाइल छीन लो और उसके अंदर से फटाफट बोलो लिख देता मैं 250 लोगों की लिस्ट तैयार हो। लिस्ट बनवानी पड़ती है, उसके साथ लग के हमको लिस्ट बनवानी पड़ेगी। जैसा एक समझ लो हमारी जो डाउनलाइन होती है ना, हमारी डाउनलाइन जो होती है वो गाय की जैसी होती है एकदम। हमारी डाउनलाइन जो होती है वो एकदम गाय के जैसी होती है, वो कभी दूध देती नहीं है। एक चीज समझना, वो कभी दूध देती नहीं है, हमको दूध निकालना पड़ता है। डाउनलाइन हमारी जो होती है वो गाय के जैसी होती है। तो फिर से सुनिएगा, डाउनलाइन हमारी गाय के जैसी होती है। गाय कभी दूध नहीं देती है, हमको दूध निकालना पड़ता है। किसी ने देखा गाय ने कभी अपने हाथ से दूध दिया हो? नहीं, दूध हमको निकालना पड़ता है, उसी तरह से हमारी डाउनलाइन कभी भी लिस्ट नहीं निकालती है, कभी भी लिस्ट नहीं बनाती है। हमको हमारे डाउनलाइन से लिस्ट निकालनी पड़ेगी, उससे लिस्ट बनवानी पड़ेगी। आप लोग ये दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए प्लीज। जितने भी लोग यहाँ पर डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो प्लीज आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। यस, दो काम आपने कर लिया। पहला काम क्या कर लिया, उसका विजन क्लियर करवा दिया क्यों करना है। तीसरा काम कर दिया, उसको दूसरा काम कर दिया कि जल्दी से फटाफट तुरंत ही ऑन द स्पॉट, हो सके 1-2 दिन के अंदर उसकी लिस्ट बन जाएगी। कम से कम 100 लोगों की, 500 लोगों की लिस्ट की जरूरत नहीं है, खाली 100 लोगों की लिस्ट बन जानी चाहिए। ये दो काम आपका हो गया। तीसरा काम क्या करना है, फिर से उसको एक विजन क्लियर करवाना है 3 साल के लिए। 3 साल का उसका विजन क्लियर का उसको समझाना है हमको कि भैया तेरे को ग्रेजुएट करना है कि पोस्ट ग्रेजुएट करना है कि स्पेशल डिग्री लेनी है। ग्रेजुएशन करना है तो तेरे को 3 साल वेस्टेज के अंदर काम करना पड़ेगा, 3 साल करना पड़ेगा। पहले साल सीखना पड़ेगा, दूसरे साल सिखाना पड़ेगा, तीसरा साल कमाना है। लेकिन पहला 3 साल का कोर्स आपको करना पड़ेगा। आप और आगे जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, यानी आप यूसीडी के ऊपर जाना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डीयूसीडी बन जाऊं तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल की जगह पर 10 साल वर्क करना पड़ेगा।
ये कंसेप्ट उसके दिमाग में दे ही देना है। पहले हमने पहला काम किया, उसका विजन क्लियर किया, उसके बाद हमने उसकी लिस्ट बनवाई, तीसरा काम हमने किया, उसको समझा दिया कि कमिटमेंट, उस बंदे से हमको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। जो बंदा हमारे साथ काम करना चाहता है उसके साथ हमको कमिटमेंट लेना पड़ेगा, उसका विजन क्लियर करना पड़ेगा। भैया तू इस बिजनेस के अंदर जुड़ तो रहा है, लिस्ट तो बना ली, लेकिन तेरे को 3 साल यहाँ देने ही देने हैं। अगर तेरे पास ये कमिटमेंट है तो ही इस बिजनेस को कर। और 3 साल के अंदर ये 1 साल ऐसा आएगा, 1 साल तुम क्या कमाते हो क्या नहीं कमाते हो डजंट मैटर। तुम्हारे से हो सकता है कि तुम्हारे पास 1 रुपया भी ना आए, लेकिन 1 साल सिर्फ सीखो, 1 साल सिर्फ सीखो, कंपनी का प्रोफाइल सीखो, कंपनी का प्रोडक्ट सीखो, कंपनी का प्लान देना सीखो, इनवाइट कैसे करते हो उसको सीखिए, ड्रीम कैसे बनाते हो उसको सीखिए। एवरीथिंग आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और जो वो बंदा कमिटमेंट करता है तुरंत ही उसकी लिस्ट, जब मैंने बोला जबरदस्ती लिस्ट, जबरदस्ती, जैसे उसकी 100 लोगों की लिस्ट खत्म होती है तुरंत उसको हमको फटाफट लिस्ट के ऊपर काम करना है। आपको ये तो 3 से 4 पॉइंट मैंने बताया, ये चारों पॉइंट अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, नहीं लिखा तो आपको भगवान भरोसे। चौथा 5वां पॉइंट आपका यहाँ पर देखेंगे, उसको एक चीज और हमको बताना है कि तुमको बहरा बनना है। जो मैंने अभी कहानी सुनाई, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। उस बंदे को, जो हमारे नए ज्वाइनिंग वाला होता है, उसको आपको ना सुनने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको ना सुनने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो नया नया बंदा है, 4 लोगों को पता है, 4 लोगों ने मना किया, वहीं पर ठूस खत्म। तो उसको ये सारी चीजें हमको क्लियर करना पड़ेगा कि भैया मार्केट में तुम जाओगे तो तुमको वहां पर बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, तो हमको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यस, तो ये पॉइंट आपका छठा पॉइंट हुआ जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। यस, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, उनको हमको जो नया बंदा होता है उसके ऊपर हमने ये इतनी चीज बता दी, उसका विजन हमने क्लियर कर दिया, उसकी हमने लिस्ट बनवा दिया, 3 साल का उसको कमिटमेंट भी करा दिया, ना सुनने की हमने आदत भी डलवा दी उसको। ये सारा चीज हम लोग करने के बाद हमको उसको सही स्ट्रक्चर पे कैसे काम करते हैं, सही स्ट्रक्चर पे कैसे काम करते हैं वो चीज समझाना है। एक चीज समझ लेना कि सही स्ट्रक्चर पे कैसे काम करते हैं वो चीज हमको समझाना है। कि वेस्टीज का काम है कि भाई तुमको 6 लाइन पे काम करना है, तो डेफिनेटली हमको शुरू से उसको बताना है कि भैया तुमको 6 लाइन के ऊपर पैरेलल काम करना है। ऐसा नहीं कि 3 लाख से भी पैसे आते हैं, 2 लाख से भी पैसे आते हैं, 1 लाख से भी पैसे आते हैं, डेफिनेटली पैसे आते हैं, लेकिन अगर हमको उसको सिस्टम समझाना है कि भैया 6 लाख लेकर चलना है आपको। नहीं तो होगा क्या कि 2 लोग काम करेगी, बाकी की 4 लाख काम नहीं करेगी, उसके बाद बीच में खुश। ये काम उसको हमको सही स्ट्रक्चर, उसको हमको समझाना है कि भैया अगर तेरे को कॉलेज करना है 3 साल की पढ़ाई करनी है, 12वीं पास करेगा उसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमको सारे के सारे स्ट्रक्चर उसको यहाँ पर बताने पड़ेंगे कि 6 लाख पे काम करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो चीज मैं बता रहा हूँ ये चीज आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करना आज से ही आप लोग शुरू कर दीजिए। 7वां पॉइंट है, आपको अपने डाउनलाइन के नीचे काम करना है। हम क्या करते हैं, एक बंदे को पकड़ के रखता है, वो हम एक को मॉनिटर करते हैं, वो सोचता है कि अपनी लाइन संभालेगा। नहीं, आपको एक बंदे के पीछे सिर्फ 1 महीने टाइम देना है, एक बंदे के पीछे एक महीने टाइम देना है। जैसे ही वो बंदा फास्ट एट होता है, उसके नीचे कोई बंदा आता है, उसके नीचे तुरंत के तुरंत उस बंदे को पकड़ लो, तुरंत। जैसे ही वो बंदा फास्ट एट होता है, उसके नीचे आप तीसरे बंदे को पकड़ लो। जैसे वो बंदा भी फास्ट एट होता है, तुरंत के तुरंत चौथी डेप्थ वाले बंदे को ट्रेन दो। और हर बंदे को आपको 1 महीने टाइम देना है। इसी तरह से आपको 6 महीने लगातार, 6 महीने 6 डेप्थ तक, जब तक 6 डेप्थ तक आपके सारे के सारे, मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे नीचे मान लीजिए एक मेन लाइन है, मैंने उसको डायरेक्टर बना दिया, सिल्वर डायरेक्टर बना दिया, स्टार डायरेक्टर बना दिया, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि अब ये अपनी टीम संभालेगा और हम फ्री हो गए। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, उसको एक को लेवल दिलाया, चाहे फास्ट है चाहे 10%, तुरंत ही उसके नीचे वाले को हमको लेवल दिलाना है। वो जिम्मेदारी हमारी है। और ये कब तक करना है, 6 डेप्थ तक। और 6 महीने के अंदर आपको 6 लाइन में 6 डेप्थ पे यही काम करना है। यानी आपने क्या कर दिया, एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं हुए,
एक चीज आप समझ लो, एक चीज समझ लो, अगर हम एक आदमी को संभालेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप 10 आदमी को संभालोगे तो 10,000 रुपया कमाओगे। 50 आदमी को संभालोगे तो 50,000 कमाओगे। 1,000 आदमी को संभालोगे तो आप 10 लाख रुपया कमाओगे। ये अब आपको करना है, आप संभालोगे कैसे? आपको संभालोगे कैसे? कैसे आप नीचे अपने डाउन लाइन को हमको किस तरह से करना है? हमको ये आदत छोड़नी होगी कि यार नहीं, डॉक्टर संजय मौर्य अपनी लाइन संभाल रहे हैं, हम उनके नीचे काम नहीं करेंगे। इस तरह से कभी भी नहीं करना है कि वो भाई अपनी लाइन संभाल रहा है, हम उसके नीचे नहीं। जब तक 6 डेप्थ तक अचीवर नहीं हो जाते, 6 डेप्थ तक आपके पास अचीवर नहीं हो जाते, मतलब छठा बंदा, छठी डेप्थ वाला बंदा आपका क्राउन डायरेक्टर होना चाहिए, छठी डेप्थ वाला क्राउन डायरेक्टर होना चाहिए, तब जाकर आप यहां पर सेफ है। यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बताऊंगा, ये आपका 9वां पॉइंट है। जिस दिन, इस व्यक्ति समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ज्यादातर लीडर इस चीज को मतलब अवॉइड कर देते हैं। 9वां पॉइंट आप लोग ये लिख लेना, जिस दिन आप अपने अपलाइन की बात को काटने लगे, उस दिन से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जिस दिन से आप अपने अपलाइन की बात को काटने लगे, आपको ऐसे लगना चाहिए मैं तो स्टार डायरेक्टर बन गया हूं, अब तो मैं मेरी टीम संभाल सकता हूं, मेरे अपलाइन की कोई जरूरत नहीं है, उसी दिन से आपका ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा। नहीं हो तो जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, जो भी स्टार डायरेक्टर है, जो भी डायमंड डायरेक्टर है, जो भी क्राउन डायरेक्टर है, जो भी गोल्ड डायरेक्टर है, वो लोग खाली 1 साल से आप विजुअलाइज कर लीजिए कि आप अपने अपलाइन को कितना फॉलो करते हैं। जिस दिन आपने अपने अपलाइन की बात को काटना शुरू किया, उस दिन से आपका डिमोशन चालू हो। इसीलिए कभी भी अपने अपलाइन की बात को मत काटिए, अपलाइन के साथ में रहिए, ग्रुप में रहिए, टीम को साथ में बनाकर काम करिए। अकेले करने जाएंगे तो वही आपका, अकेले ज्यादा आप 10,000 कमा सकते हैं, 20,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं। बहुत रेयर केस में देखेंगे तो 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, उससे ज्यादा आप अकेले नहीं कमा सकते हैं। और अपनी अपलाइन की बात काट के तब कभी भी नहीं कमा सकते। यानी आपको ये 9वां पॉइंट जो मैंने बताया, 9वां पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है। 9वें पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है कि आपको कभी भी अपने अपलाइन की बात को नहीं काटना है। आपका अपलाइन जो भी चीज बोलता है उसको ध्यान से सुनना है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आपके अपलाइन को आपका सारा स्ट्रक्चर पता होता है। आप किसी की भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसको आपका स्ट्रक्चर नहीं पता है कि आप कैसे काम करेंगे, लेकिन आपके अपलाइन को आपका सारा स्ट्रक्चर पता होता है कि आपको कहां से पीवी आ रही है, कहां से पीवी नहीं आ रही है, कहां से काम हो रहा है, कहां से नहीं काम हो रहा है। तो आपको अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है, आपको अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है, उससे बात करते रहना है, हमेशा एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखना है। अपने अपलाइन की हमेशा बात माननी है, चाहे कैसा भी हो, चाहे आपका उससे झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो आपका अपलाइन है। अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो इस पॉइंट को आपको फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये सारे 9 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट 10वां पॉइंट आता है। 10वां पॉइंट जिससे आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपया इजीली कमा सकते हो। 10वां पॉइंट कुछ नहीं है, 10वां पॉइंट कुछ भी नहीं है। अगर आप ये 9 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप अपने 6 डेप्थ तक फॉलो करते हैं, मैं यहाँ पर बताया जो चीज 6 डेप्थ तक फॉलो करते हैं, अपने 6 डेप्थ के लोगों को फॉलो करते हैं, तो आपकी कम से कम एक लाइन से जो पीवी आएगी वो 5,625 पीवी को क्रॉस कर जाएगी। अगर मेरी बात से आप लोग एग्री हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आप लोग अपने 6 डेप्थ तक फोकस करते हैं और 6 डेप्थ को आप साथ में लेकर चलते हैं तो आपका एक लाइन से 5,625 पीवी आ जाएगा। और अगर 6 लाइन को साथ में लेकर चलते हैं तो हर लाइन में आपका 5,625 5,625 5,625 हो जाएगा। और आपका लेवल क्राउन डायरेक्टर होगा, आपका कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड सब मिला के मिनिमम मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, आपका 1 लाख रुपया 100% आएगा। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो आपका 5 लाख भी आएगा अगर छठा बंदा 5,625 लाता है और ऊपर के 6 लोग जो है
वो अपना लेवल मेंटेन करते हैं तो आपका कम से कम 5 लाख रुपया क्राउन डायरेक्टर पे आएगा। लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं कि हर लाइन से सिर्फ 5,625 पीवी ही आता है, तो भी आपका 1 लाख रुपया मिनिमम आएगा। लेकिन ये करने के लिए आपको जो मैंने 9 पॉइंट बताए, ये सारे के सारे 9 पॉइंट को आपको आंख बंद करके अपलाइन की सलाह मान के उसके ऊपर 100% फॉलो करना है। अगर आप लोग ये सब कर सकते हैं तो 100% आपका यहाँ पर ग्रोथ होगा, आप लोग 100% यहाँ पर आप सक्सेस होंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जो भी मैंने बताया आप लोग को, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।